हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल जोशी में। आज मैं आपको राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो पढ़ाने वाला हूँ। अभी लास्ट मैंने वीडियो अपलोड करी है, उसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल वाइज कि किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा? राष्ट्रपति का चुनाव। आज हम राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो चुनाव होता है ये आम चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। तो इस चुनाव को, राष्ट्रपति जी के चुनाव को कभी भी आप आम चुनाव से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, उसकी खास वजह क्या है वो आपको धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो होता है आप प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराया जाता है। इसका आप प्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट राष्ट्रपति चुनाव कराया जाता है। कैसे इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, समझ नहीं पाए, हम समझाते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, सपोज करो मैं एक नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, सपोज करना भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, और एक उम्मीदवार भी हूँ। ठीक है, सबसे बात करते हैं, मैं पहले एक भारत का आम नागरिक हूँ। ठीक है, और मुझे वोट डालने का अधिकार मेरे संविधान ने मुझे दिया है। ठीक है, अब मुझे वोट डालने का अधिकार है तो मैं क्या करूँ भैया, किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, किसी राज्य में क्या, जिस राज्य में मैं रहता हूँ वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं भैया, तो मैं चुनाव डालने चला गया। ठीक है, वहाँ पे मैंने सुना कि वहाँ पे चुनाव हुआ राज्य के अंदर, भैया अगर कोई जीता है तो क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो अगर जहाँ राज्य में मुख्यमंत्री को लेकर चुनाव हो रहे हैं कि भाई अगर कुछ जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, तो उस राज्य में विधानसभा के ये चुनाव होते हैं। तो मैं गया वोट डालने, मैंने किसी एक पार्टी को चूज़ करा कि भैया पार्टी मुझे अच्छी लग रही है, ये काम करेगी, विकास करेगी, तो मैंने उस पार्टी को वोट दे दिया। तो मेरा वोट क्या हो गया, उस पार्टी को चला गया। यानी मैं एक सिंगल हूँ तो मेरा वोट भी क्या है, सिंगल, मेरा सिर्फ एक वोट रहता है ना। तो मेरा डाला गया वोट एक ही माना जाएगा, ये है। क्लियर है? तो मतलब मैंने अपना नेता चुन लिया, मुख्यमंत्री बन गया, चलो बात है। अब भाई क्या हो गया, अब देश भर के अंदर चुनाव हो रहे हैं। ठीक है भाई, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, चलो बात समझ में आ गई, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैंने क्या करा, मैं अपने गया वोट डाल के आ गया। मैंने वोट डाला, एक वोट मेरा पार्टी को पहुंच गया, जीता, प्रधानमंत्री बन गया। चलो अब मैंने क्या करा, मैंने एक नेता अपना चुन लिया। समझ लो, मैंने अपना एक नेता चुन लिया, मैंने वोट डाला, वो नेता मेरा चुना, वो प्रधानमंत्री बन गया। क्लियर है? अब वो प्रधानमंत्री मैंने क्या, वो मेरे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है? मेरी मर्जी से मैंने उनको चुना था, वो प्रधानमंत्री बन गए। अब राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग नहीं जाएंगे वोट डालने, बस मेरा, हम लोग नहीं जाएंगे। हमने अपना नेता चुन लिया भैया, हमारी जो नेता पसंद करता हमने चुन लिया। अब वो जो नेता है वो नेता ही राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाले, बस हमारी। तो मैंने क्या कहा, इनडायरेक्टली तरीके से राष्ट्रपति को चुनाव दे दिया। मतलब मैंने राष्ट्रपति चुनाव में और अपने के बीच में एक बंदा बिठा दिया, उस बंदे का नाम क्या है, नेता है। तो प्रतिनिधि बोलते हैं, नेता क्या, प्रतिनिधि बिठा दिया, तो वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल के आएगा मेरी मर्जी से, बस समझाओ। तो ये होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं, हम इनडायरेक्टली वोट डालते हैं। हमने पहले अपने प्रतिनिधि चुना और प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनता है। बात क्लियर हो गई? चलो ये बात करते हैं, ये तो हमारी क्लियर हो गई। चलो ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष तरीके से। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ये आपको बताता हूँ मैं। राष्ट्रपति चुनाव में राज्य के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब है जिनका चुनाव किया गया हो, जो चुन कर आए हों, जो वोट के माध्यम से जीते हों। ऐसा नहीं कि जो अपनी मर्जी से बिठाए गए पद पे, ऐसा होता है हमारे देश के अंदर। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कुछ सदस्य अपनी मर्जी से पद पर बिठा देता है। कुछ आगे बात करेंगे कुछ कौन सदस्य हैं वो। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में राज्य के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य के, अगर देश की बात करूँ, देश के अंदर हमारे पास क्या है, संसद है। संसद जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट। तो संसद के दो अंग होते हैं, एक अंग होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ठीक है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस होता है राज्यसभा और लोअर हाउस हमारा लोकसभा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है तो संसद के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। समझे आप? जैसे राज्य के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य के अंदर भी एक संसद होती है, उस संसद का नाम होता है विधानमंडल। ठीक है, तो विधानमंडल, जिस तरह से देश के अंदर संसद होती है, देश के अंदर
संसद होती है, उसी तरह से राज्य के अंदर एक संसद होती है, उस संसद का नाम विधानमंडल होता है। तो जिस तरह से देश के अंदर संसद कानून बनाने का काम करती है, उसी तरह से राज्य में कानून बनाने का काम राज्य की संसद विधानमंडल करती है। बात समझ आ गई? तो राज्य के विधानमंडल जो है, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो देश के अंदर दो सदन से आपका संसद के दो सदन हैं, दो अंग है, बोलो दो सदन है, एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लोकसभा के राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, तो सेम अब बात करते हैं आगे की। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे बनेगा, अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है लोगों के, क्वेश्चन ये आता है कि भाई संसद है, संसद के दो सदन है, एक लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ये देश की, मैं बात कर रहा हूँ देश की। देश के अंदर क्या है, संसद। संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना। बाद में आगे से इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से कानून बनाती है। तो संसद है, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा। एक बात पूरी करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात और पूरी कर दूँ। सरकार के जो होते हैं 3 अंग होते हैं, सॉरी संसद के सरकार के 3 अंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो होते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, ये 3 अंग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ बात करूँ संसद के। संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ठीक है, यानी संसद को कहा गया आर्टिकल 76 में कहा गया है, अनुच्छेद 76 बोलता है कि संसद के 3 अंग होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। क्लियर है? चलो बात करते हैं। अब देश की बात कर रहे हैं, पहले फिर राज्य पाएंगे। तो देश के अंदर संसद है, ठीक है, तो संसद के अंदर लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। ठीक है, तो इसके अंदर इतना हो गए। तो लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 545 टोटल मेंबर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर लोकसभा के अंदर सीटें होती है 545 सीटें होती हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं। चलो भाई ठीक है, समझ आ गई बात। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, इसमें 545 होगा, इसमें 245, लेकिन इसमें से 2 बंदे, इसके अंदर से 2 बंदे जो हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो कितने बचे, 543। ये 2 बंदे हैं, इसको राष्ट्रपति, इन 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत करता है, यानी लोकसभा में बैठने की इजाज़त देता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 बंदे निकाल रहा हूँ जो कि एंग्लो इंडियन होंगे। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है फिर बताता हूँ, आगे बात करते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 की बात है, तो अंग्रेज लोग यहाँ पर आते थे। एंग्लो इंडियन का मतलब सिर्फ यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग नहीं, एंग्लो इंडियन ओनली यूरोप के जितने भी देश हैं, कंट्री है, उनके लोग तो यहाँ पे आते थे, तो यहाँ रहते थे। तो यहाँ के जो लड़कियाँ होती थी या औरतें होती थी, शादी कर लेते थे, तो उनसे जो बच्चे पैदा होते थे, तो वो जो बच्चे होते थे वो एंग्लो इंडियन कहलाए, क्योंकि माँ इंडियन और बाप जो है विदेशी। तो उन बच्चों को क्या गया, एंग्लो इंडियन बनाया गया। तो संविधान जब बन रहा था तो ये एंग्लो इंडियन को अधिकार दिया। क्यों क्या गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तो आज़ादी मिल गई, अब इन लोगों की सुनोगे कौन, भाई इन लोगों को सुनने के लिए तो कुछ विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। तो संविधान में जो लोग थे उन्होंने क्या करा, इन लोगों को भी सुविधा दे दी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, लोकसभा में तुम्हारा चुनाव नहीं कराएंगे, हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति को अधिकार दे देंगे कि भाई तुम एंग्लो इंडियन में से 2 बंदों को चुन लेंगे और लोकसभा में बिठाने की इजाज़त दे देंगे उसको। तो ये 2 एंग्लो इंडियन, ये क्या होगा, ये मनोनीत हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए हैं, मनोनीत हैं ये मनोनीत सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के मनोनीत होते हैं, जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। बस समझ आ रही है, जिनको राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। तो कितने बचे, 543 जो चुन के आए हैं, जो निर्वाचित हैं, जिनका वोट डाला गया जिनके लिए, तो वही राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेते हैं। बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में 12 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब 12 मेंबर कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके किसी कला में एक्सपर्ट हो, या साइंटिस्ट हो, या फिर किसी क्रिकेट के कलाकार हो। तो ऐसे अपने उनको एरिया से उठा लेते हैं राष्ट्रपति और उनको लोकसभा में बैठने का इजाज़त देता है। जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, उनको क्रिकेट के लिए वो राज्यसभा के मेंबर है। ठीक है,
तो इस तरह से 12 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो कितने मेंबर बचे अब मेंबर बचे कितने 233। कितने मेंबर बचे 233 यहाँ बचे और यहाँ बचे हैं 543, यानी 543 मेंबर लोकसभा के, 233 मेंबर राज्यसभा के मिलकर कितने हो गए 776 बंदे, 776 मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ये बात होगा देश की। वापस से रिपीट करता हूँ, देश के अंदर संसद होती है और संसद के अंदर 2 सदन होते हैं। एक सदन का नाम लोकसभा, एक दूसरे का नाम राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। लेकिन क्या होता है 545 में से 2 ऐसे एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए इन लोगों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। उसकी वजह खास क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इन्हें अपनी मर्जी से चुना है। अगर ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो राष्ट्रपति का ही फेवर करेंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं किसी की सिफारिश पे कोई काम करता हूँ तो मैं उसी का फेवर करूँगा। भाई बंदा अच्छा है, ने मेरा काम लगा दिया, तो ये वही आता है ना, इनको चुन लिया राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से, तो ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते, इनको बाहर निकाल दे कि नहीं राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लोगे। ठीक है, सेम ऐसी लोकसभा राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं, जिसमें से 12 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो अलग अलग एरिया से मनोनीत करते हैं। मान लो किसी कला में एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, या किसी की खेल में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो 12 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत करता है अपनी मर्जी से। तो ये 12 को भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति ने इन्हें इनके पद पे बिठाया, तो ये फेवर करेंगे राष्ट्रपति का, इसलिए इसको भी राष्ट्रपति चुनाव से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो बचे कितने 233 प्लस 545 बंदे को मिलाकर टोटल 776 मेंबर ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और आपको मैं बता दूं, संसद में जो बैठते हैं नेता लोग, उन्हें एमपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। ठीक है, संसद के सदस्य हो गया टोटल, तो ये मिला के। लेकिन ये कितने हैं 776, ये कौन से बंदे हैं, ये निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचित मतलब इनका चुनाव हुआ है, जिन्हें चुना गया है जनता के द्वारा। ठीक है, तो 776 बंदे ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, एमपी। बात कर लो गई। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसे जो दें, अब बात करेंगे देश की। ठीक है, इसमें आगे बात को चलो ये बुझा देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अब देश के में समझ लिया प्रक्रिया, देश में एमपी लोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य की। अब राज्य में क्या होता है, सेम जिस तरह से देश के अंदर होता है ना, सेम ऐसे राज्य में होता है। देश के अंदर क्या संसद, राज्य में क्या विधानमंडल। इसमें एक होती है विधानसभा, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। ठीक है, जैसे देश के अंदर ना भी संसद के 2 अंग थे, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, तो सेम ऐसी विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होती है। अब विधान परिषद, अब देखो क्वेश्चन यहाँ बनता है, वहाँ तो फिक्स था अमाउंट, भाई लोकसभा में इतने मेंबर, राज्यसभा में इतने मेंबर, इतने 2 मेंबर एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से मनोनीत कर दिए। लोकसभा राज्यसभा में 12 बंदे मनोनीत कर दिए अपनी मर्जी से। ठीक है, वहाँ हो गया। अब बात आती है हमें विधानसभा और यहाँ पे विधान परिषद। विधानसभा जो है वो 28 राज्यों में है भारत के, और विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में है भारत के। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो यहाँ बनता है, विधान परिषद को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। वजह, क्वेश्चन तो यहाँ कि भाई क्यों नहीं है, क्वेश्चन तो मेन चीज तो ये कि वजह क्यों नहीं है। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि विधान परिषद पूरे 28 राज्यों में नहीं है भारत के। और आपको बता दूं विधान परिषद कहाँ कहाँ होती है। विधान परिषद जो है, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो सिंपल समझो भी, विधान परिषद को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसकी खास वजह क्या है, क्योंकि ये पूरे 28 राज्यों में नहीं है। जिस दिन ये 28 राज्यों में विधान परिषद बन जाएगी, उस दिन इसको राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो जाएगा। बात समझ आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 28 राज्य की बात करते हैं। 28 राज्य, देखो राज्य के अंदर होते हैं एमएलए, क्या होते हैं एमएलए, और विधान परिषद के अंदर क्या होते हैं एमएलसी। ये भैया एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सेम ये है, इसका मतलब है कॉर्पोरेशन में। क्या क्लियर है, कुछ अच्छे एमपी हैं। अब बात करते हैं 28 राज्य, यहाँ बैठते हैं एमएलए, वहाँ बैठते हैं एमपी।
देश के अंदर एमपी, राज्य में एमएलए, देश के अंदर एमपी, राज्य में एमएलए। अब बात करते हैं आगे। 28 राज्य हैं देश के अंदर, पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को कर दिया गया, यहाँ भी चेंज कर दिया। तो ये बात करते हैं एमएलए। अब क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल एमएलए कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि भाई हर राज्य की एमएलए की सीटें अलग अलग होती हैं। जैसे मैं बात करूँ दिल्ली की सीटें, विधानसभा की जो है, विधानसभा सीट दिल्ली कितनी है, 70 सीटें हैं। कितनी है, 70 सीटें। अगर बात करूँ मैं सिक्किम की, सिक्किम में सिर्फ 32 सीटें हैं विधानसभा की। अगर मैं बात करूँ यूपी की, उत्तर प्रदेश की, यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 403 सीटें हैं यूपी की। अब ये है, वहाँ तो मैंने फिक्स अमाउंट निकाल दिया भाई। अब लेकिन यहाँ तो राज्य 28 हैं, वहाँ देश तो एक था। अब हर एक राज्य की क्या होगी, विधानसभा की सीटें अलग अलग होती हैं। अब विधानसभा सीटें अलग अलग हैं, जनसंख्या पर डिपेंड है वो तो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सपोज करो, अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ बताता हूँ। अब जो बताने वाली बात है, जैसे सुना गया आपको। अब बताने वाली बात क्या है मेरी, कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव जो हैं आम चुनाव नहीं होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव जो है वो आम चुनाव नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं बताता हूँ। आम चुनाव में क्या होता है, हमारा जो वोट होता है वो केवल एक पार्टी को जाता है और एक वोट हम डालते हैं, उसके बाद हम दूसरा वोट नहीं डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव में आम चुनाव नहीं होता है, ये आम चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहले वोट क्या होता है, मेरी एक वोट की वैल्यू एक ही होती है। मैंने वोट डाला तो एक वोट काउंट हो गया, भैया एक बंदा आया था, इन्होंने डाल दिया, एक वोट एक वैल्यू, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, एमएलए की वोट एक काउंट नहीं होता है, एमएलए की वोट का वैल्यू काउंट होता है। नहीं समझे आप। जैसे कि सपोज करो मान लो मेरे एमएलए कितने हैं, दिल्ली में 70 एमएलए हैं। तो अगर 70 लोग वोट डालेंगे राष्ट्रपति चुनाव में तो 70 वोट काउंट नहीं होंगे, 70 एमएलए की वोट की वैल्यू काउंट होगी, समझे। सपोज करो कैसे, अब सुनाता हूँ एमएलए की वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। यानी अब देखो मैं आपको बताऊँ क्यों ये वोट की वैल्यू क्यों जरूरी है। अब मैं एक इंसान हूँ, मैं तो सिंगल बंदा हूँ, मैं गया मैंने एक वोट डाल दिया तो मेरा एक वोट काउंट हो गया। लेकिन एमएलए क्या है, एमएलए क्या है, एक एरिया का होता है। अब उस एरिया की जनसंख्या भी कितनी होगी, मान लो भाई एरिया की जनसंख्या 20,000 है, मान लो उस एरिया की जनसंख्या 20,000 है और उस 20,000 एरिया का एक एमएलए। तो नॉर्मल सी बात है कि एक एमएलए का एक वोट कैसे हो जाएगा, तो एक एमएलए कम से कम 20,000 वोट होगा। मेरी बात को, एक एमएलए जो है एक पूरी एरिया ही है वो, तो एक एमएलए का वोट की वैल्यू एक होती है। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू का यहाँ पे वोट है ना एक नहीं मान जाएगा, तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाल जाएगी कैसे, जनसंख्या के आधार पर। देखो कैसे निकालेंगे हम, एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन डिवाइड बाई एमएलए, कितने एमएलए हैं गुना 1/1000, ठीक है। तो ये है, यानी एक आम इंसान के वोट की वैल्यू एक होती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक एमएलए की वैल्यू एक एमएलए की वोट की वैल्यू एक नहीं होती है, ठीक है। उसमें एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और वहाँ की टोटल एमएलए के आधार पर। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर समझो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ निकालते हैं, यहाँ पर आ जाओ। मैं बात करता हूँ यूपी की। यूपी में 403 एमएलए हैं, 403 एमएलए हैं, ठीक है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 24 करोड़ है। कितनी है, आज के दिन पर 24 करोड़ है। और एमएलए कितने टोटल एमएलए यूपी में 403, ठीक है। तो मैं इसको अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरे एक एमएलए वैल्यू, अगर मैं इसको काट पीट कर करता हूँ तो मेरे एक एमएलए वैल्यू कितनी आएगी, 208 आएगी। कितनी आएगी, 208 आएगी एक एमएलए। यानी अगर एक यूपी का एमएलए वोट डाला है तो उसकी कितनी वैल्यू काउंट होगी, 208 उसने वोट डाल दिए, बस समझे। जैसे कि मैं आम चुनाव में जाऊँगा तो मैं जाऊँगा तो एक वैल्यू, एक वोट का मेरा एक मतलब होगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक एमएलए वोट डाला जाएगा राष्ट्रीय चुनाव में तो वो 208 काउंट होगा वोट, ठीक है। अब जब एक की वैल्यू 208, ठीक है, तो 403 की वैल्यू कितनी होगी, 83,000 कुछ होगी, ठीक है। 83,000 कुछ अप्रोक्सीमेटली होगी, ठीक है। तो मैं इसको गुना कर लेता हूँ ताकि जल्दी मेरा आंसर निकल जाए। एक बार यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, 8 या 24, 832, 0 0 0 2 3 6 2 4 8 आ गया ना, 83224। तो कितनी हो गई, 83224, समझ बात को। तो यूपी के एमएलए की टोटल एमएलए की वैल्यू कितनी होगी, 83,224, यानी 83,000 वोट काउंट होंगे यूपी के, सिर्फ यूपी के एमएलए की, टोटल एमएलए की। अब समझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यूपी का एग्जाम्पल दिया। अब मैं बात करता हूँ एक छोटे से शहर की,
सिक्किम की, सिक्किम में जो एमएलए सीटें होती है वो 32 होती हैं। कितनी होती है? 32। तो वहाँ की आबादी कितनी है? वहाँ की आबादी आज के टाइम पे 6 लाख है बस, ठीक है। तो अगर मैं सिक्किम के एमएलए की वोट की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे कितना हो गए? 6 लाख मेरी वहाँ की जनसंख्या, ठीक है। टोटल एमएलए कितने मेरे? 32 1/1000, 1/1000 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मैं निकला कितना आएगा? 7 निकल के आएगा। यानी एक सिक्किम के एमएलए की वैल्यू 7 होगी। अगर वहाँ का एमएलए वोट डालता है तो उसको 7 वोट मानेंगे हम, ठीक है। और एक की इतनी, तो 7 का अगर 32 से करो तो 32 लोगों की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 7 दूनी 14, 7 21, 224। कितनी होगी? 224। यानी अगर सिक्किम के 32 एमएलए वोट डालते हैं तो 224 वोट काउंट होंगे, जबकि यूपी का 403 एमएलए वोट डालते हैं तो 83,000 यानी 83,000 अप्रोक्स वोट काउंट होंगे। अब यहाँ देखो, ये भी राज्य, ये भी राज्य, ये भी एमएलए, ये भी एमएलए। ये मतलब है कि 403 32 है, लेकिन यहाँ देखो एक वोट की वैल्यू यूपी में 208 थी और यहाँ पे 7 है। किस पे डिपेंड? जनसंख्या पे डिपेंड है। बस हमारी जनसंख्या जिसकी ज़्यादा होगी उस एमएलए की वोट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जब छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ बात करते हैं इस एरिया पे। यूपी में एक वोट की वैल्यू कितनी? 208 और सिक्किम में 7। जनसंख्या के आधार पर ये है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं इनके बारे में बात करता हूँ। वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो उन्हें वहाँ चुनाव लड़ा, लेकिन वो क्या हुआ, चुनाव जब उन्होंने प्रधानमंत्री चुनाव लड़ा तो वाराणसी आ गए, ठीक है। पहले गुजरात में थे तो वाराणसी आ गए। वाराणसी क्या है, उन्होंने वाराणसी आने का हवाला क्या दिया और जुमला कहा। उन्होंने कहा कि वाराणसी जो है वो काशी विश्वनाथ का एरिया है, भगवान विश्वनाथ का एरिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर चुनाव लड़ूंगा, ठीक है। तो जो पब्लिक थी वो तो है ही ऐसी, उन्हें क्या करें, वो तो भैया ना कुछ सोचे ना समझे कि हाँ भाई अच्छी बात है, आए हो आप लड़ो यहाँ चुनाव, तो वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो पब्लिक को तो लगा भैया ये तो अच्छी बात बोल रहे हैं, भगवान के लिए आए यहाँ हैं। वो आने की वजह क्या थी वो आपको बताता हूँ आज में। उनकी वाराणसी आने की वजह क्या थी, वो ये थी क्योंकि यूपी में एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है? 208 और 403 एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी? 83,000, 83,000 होती है, इसलिए वो यहाँ पास में लगे। उनको मालूम है अगर मैं यूपी पे अपना कब्जा कर लूँगा तो मैं राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बना सकता हूँ। बात समझ रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह क्या, देखो वाराणसी है, वहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ पर उसके लिए है, भगवान विश्वनाथ के लिए। लेकिन गुजरात में सोमनाथ जी के लिए है, वहाँ भी तो भगवान बसते हैं। वहाँ को छोड़ के आओ काशी विश्वनाथ आ रहे हो, एक भगवान से दूसरे भगवान के पास कैसे आ सकते हो आप? वजह क्या है? वजह ये है, एक्चुअल वजह ये है क्योंकि वहाँ के यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू ज़्यादा है। बात समझ रही है? ये चैप्टर क्लियर है? बस सुना गई राज्य के बारे में। अब हम बात करते हैं यूपी की 403 हो गई, सिक्किम की 32 हो गई, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हो गई। तो टोटल मिला के विधानसभा मंडल में 4033 एमएलए होते हैं। कितने होते हैं? 4033 एमएलए होते हैं। 4033 एमएलए होते हैं टोटल। 28 राज्यों के एमएलए अगर मिला हो गया, आप बैठ के नेट पे शेख लेना, चाहे किसी किताब में देखना, तो 4033 एमएलए निकल के आएंगे 28 राज्यों के। अब जब 28 राज्यों के 4033 निकल के आएंगे और यूपी की वोट की वैल्यू टोटल एमएलए वैल्यू इतनी है, सिक्किम की इतनी है, तो जब हम 28 राज्यों के एमएलए की वोट को निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 5,43,231। ये टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू है। 28 राज्यों के एमएलए की वोट की वैल्यू 5,43,231 आएगा। बस हमारी है 5,43,231 राज्य के विधानमंडल के एमएलए की टोटल एमएलए की वैल्यू है, ये वोट की वैल्यू। यानी सिर्फ 4033 एमएलए, लेकिन इनकी वोट की वैल्यू कितनी? अगर 4033 एमएलए वोट डालते हैं राष्ट्रीय चुनाव में तो उसको कितना काउंट होगा? वो इतना वोट काउंट होंगे 5,43,231। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं देखो वोट पहले वोट एमएलए का क्यों निकाला उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको देश का नाम पहले पढ़ा दिया, लेकिन मैंने एमएलए का पहले वोट निकाला। क्यों? क्योंकि अगर एमपी का वोट निकालने के लिए, एमपी का वोट अगर मुझे निकालना है, एमपी की वोट की वैल्यू निकालनी, देखो यहाँ भी एमपी का वोट की वैल्यू निकाली, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। ऐसा नहीं कि एमपी एक वोट डालते तो एक काउंटर, नहीं। जिस तरह से राज्य में प्रोसेस है वही हमारे देश के अंदर है। तो एक एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल एमएलए डिवाइड बाय
टोटल एमपी। टोटल एमएलए कितने हैं मेरे? 4033 एमएलए है, लेकिन उनकी वोट की वैल्यू कितनी है? 5,43,231। ठीक है, टोटल एमपी कितने मेरे? 776 थे। मैंने बताया लास्ट टाइम भी 776 मेरे कितने हैं? 776। ये वो मेंबर हैं जो निर्वाचित मेंबर हैं। ठीक है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा का हटा दिए गए हैं, 12 मेंबर राज्यसभा का हटा दिए गए जो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो 776। तो ये है 776 और हाँ 776 के टोटल एमपी कितना हो? 776। टोटल एमएलए की वैल्यू कितना हो? 5,43,231। तो जब इसको हम काटे पीटेंगे तो कितना आएगा? 700 करीब आएगा। कितना आएगा? 700 करीब आएगा। ठीक है, अब ये एक एमपी के वोट की वैल्यू 700 है, तो 776 एमपी की वोट की वैल्यू कितनी होगी? 700 इंटू 776 के वोट की वैल्यू कितनी होगी? देखो गुना करते हैं। 7×42 हासिल लगा 4, 7 7 49 49 कितने हो गए? 53 53 से लगा 5, 7 7 कितने हो गए? 7 7 कितने होते हैं भाई? 7 7 49 हासिल लगा 5 था, 49 और 5 कितने हो गए? 54, 2 जीरो पीछे की। ठीक है भाई, तो कितना हो गए? 5,43,200। यानी देश के अंदर जितने एमएलए बैठे, जितने एमपी बैठे हैं 776, और राज्य में जितने एमएलए बैठे हैं 4033। उन 4033 के वोट की वैल्यू हमारे देश के संसद में जो 776 एमएलए बैठे हैं उनकी वोट की वैल्यू के बराबर होती है। समझ लो, यानी अकेले सिर्फ एक संसद के जो एमपी लोग हैं वो पूरे राज्य के वोट की वैल्यू के बराबर मत रखते हैं। समझ लो, देखो 5,43,000 5,43,000 231 और 200 इतना सा फर्क आया, बाकी बिल्कुल बराबर वैल्यू रखते हैं एमपी और राज्य के एमएलए। बात समझ आ रही है? तो हम टोटल मिलाएंगे एमपी प्लस एमएलए, अगर हम मिलाएंगे तो कितना आ गया टोटल वोट? 5 5 कितना हो गया? 10, 43 कितना हो गया? 4 4 8 3 3 6 4 4 ये 3 गए ये। तो टोटल वोट राष्ट्रपति के चुनाव में 10,86,431 डाले जाएंगे। 28 राज्य के एमएलए और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 776 मिला के 10,86,431 वोट डाले जाएंगे, अगर के वोट नहीं कटते हैं तो। ठीक है, ये आपके समझ आ गया? इतने वोट डाले जाएंगे। बात समझ गई? इस तरह से हम वोट की वैल्यू निकालते हैं। अब ये तो वोट की वैल्यू हो गई भाई। हमारे राष्ट्रीय चुनाव में एक एमएलए का वोट का मतलब क्या है? इस एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे? उसकी जनसंख्या आधार पर, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा। बात समझ आ गई? क्लियर है? अब मैं उसको रेस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस तरह से होता है। ये तो होगा मेंबर को, कौन कौन से मेंबर भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के मेंबर की, कि राष्ट्रपति चुनाव किस तरह से होता है, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो तो बता दिया। अब राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होना है। मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हैं। समझना इस बात को, 3 उम्मीदवार खड़े हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। ठीक है, अब क्या होगा? एक एमएलए आएगा। ऐसा नहीं कि वो एक आया, उन्होंने एक को वोट डाल दिया और चले गया, नहीं, उसको बारी बारी से जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सबको वोट डालना है, क्रमवार वोट डालना है। इसे बोलते हैं एकल संगमणीय मत प्रणाली। हर एक को वोट डालना है और समानुपातिक के माध्यम से वोट डालना है, यानी रेशो में, अनुपात, समान अनुपात में वोट डालना, सबको बराबर वोट डालना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं आया वोट डालने, तो मैंने क्या करा, भैया मुझे 11 पसंद है तो मैंने इसको 1 वैल्यू दे दी। ठीक है, और मुझे 11 कम पसंद है, मैंने 2 दे दी। अब भैया क्या करें, तो मजबूरी मेरी देनी पड़ेगी, तो उसको मैंने 3 वोट दे दी। तो इस तरह से वोट डालना होता है, समानुपात के रूप में वोट डालने हैं। ठीक है, दूसरा एमएलए आता है, क्या कहता है, भैया मेरे को ये पसंद है, मैंने क्या करा, मैंने 2 वोट दे दी। मुझे भैया बी पसंद है, मेरा बी पसंद है, मैंने 1 वोट दे दी, बाकी बच्चा मैंने 3 वोट दे दी। ठीक है, फिर एक और आता है, वो बोलता है भाई मेरे को तो ए पसंद है, मैंने तो 6 वोट दे दी। तो बोलता है भाई मेरे को पसंद नहीं, मैंने 3 दे दी। ये बोलता है 2 बचा है, दे दी। तो ऐसे वोट डाल जाता है, हर एक एमपी एमएलए आता है, ऐसे क्रमवार वोट डालता है। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूं, राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वो ईवीएम के माध्यम से नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन से नहीं होता है। ठीक है, आज भी राष्ट्रपति चुनाव पर्ची के माध्यम से ही किया जाता है। बस में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये क्लियर हो गया, बहुत सारे आएंगे टोटल। ठीक है, कितने हो गए, 776 प्लस 4033 जो है वो कितने हो जाएंगे आपके मिला के, वो आपके हो जाएंगे
4 7 7 6 कितने हो गए 13, ठीक है, और 3 7 10 अगर किए, और ये कितने हो गए, नहीं 733, 33, हाँ 33 33, 6 3 9, 6 3 9 ये हो गए, ठीक है, और 3 7 10 और 1 8, तो 4809 मेंबर राज्य प्लस देश को मिलाकर 4809 बंदे आएंगे, MP MLA आएंगे, और वो क्रम वाइज तीनों को वोट डालेंगे। क्लियर है बात समझ मारिए। अब क्या होगा, अब वोट डाले गए, सब वोट डाल दिए भाई, ठीक है। अब क्या होगी, अब गणना होगी, क्या होगी, गणना मतलब गणना होगी भाई, कितने वोट किसको डाले गए। तो क्या करेंगे, प्रथम चरण की मतगणना करेंगे। क्या करेंगे, प्रथम चरण की गणना होगी। सबसे पहले होती है प्रथम चरण की गणना। अब दो कैसे करेंगे, अब ये देखो, ए वालों को एक बार कितने लोगों ने करा भाई, ए वालों को एक बार 2 लोगों ने करा, तो ठीक है, पहले एक वाली प्रथम श्रेणी की गणना हो गई। और इसको कितना पसंद करा, एक वालों ने इसे एक बार पसंद करा, इसे कितना पसंद करा, इसे कितनी बार पसंद नहीं करा, तो 0। तो ये क्या हो गया, ये खेल से बाहर हो गया। बात समझ लो, ये हो गया खेल से बाहर, इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसे खेल से बाहर हो गया, इसे रख करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कोई फैसला निकला, इसमें फैसला निकला भैया ए वालों को दो लोगों ने पसंद करा है, ठीक है, 2 लोगों ने पसंद कर लिया, तो क्या हो गया, ये जीत गया, ठीक है भैया, इसको हटा दो, ये आपका जीत गया, ये पहले चरण में जीत गया। ठीक है, अब दूसरे चरण का शुरुआत कब करते हैं, वो तब करते हैं जब इसको भी 2 लोगों ने करा और इसको भी 2 लोगों ने करा, तो बराबर आ गया भाई, समझ नहीं आया। तो अगले दूसरे चरण में दो ये देखेंगे कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर पे ले रखा है, बात समझ लो, ऐसा करते हैं। तो ये क्या होगा, पहले चरण में जीत गया। अब क्या होता है, इस तरह से वो डाले गए। अब क्या है, अब पहली बार हमारे देश के अंदर पहली बार ज़्यादातर तो ये होता है कि प्रथम चरण में ही जीत जाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वीवी गिरी के टाइम पर, जब वीवी गिरी राष्ट्रीय चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके टाइम पर क्या होता, प्रथम चरण में फैसला नहीं आ पाया कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि क्या होगा, बराबर पसंद आ गई थी सबकी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, दूसरे चरण की मतगणना हुई कि भाई ठीक है, अब पहले चरण में फैसला नहीं मिला, तो दूसरे चरण में हम मतगणना करेंगे, और दूसरे चरण में जाके वो वीवी गिरी जीते थे। बात समझ आपको, क्लियर है ये चीज़, इस तरह चुनाव होना है, इतने लोग हैं, ठीक है। अब वो बात करते हैं आगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आज की तरह की बात करते हैं, ठीक है भाई। एक है हमारी द्रौपदी मुर्मू, और दूसरी तरफ हमारे यशवंत सिन्हा, ठीक है भाई। आज के दिन की बात करते हैं, जो हाल ही में चुनाव है, जो कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनको कम से कम 64% वोट मिले, इनको मिले 34% वोट मिले, ठीक है, टोटल, यानी 6 लाख करीब वोट इनको मिले। कितने वोट थे हमारे, 10 लाख करीब वोट थे हमारे स्कूल में, तो 6 लाख इनको मिले, बाकी बचे वोट इनको मिले, ठीक है। तो कौन जीता, हमारी द्रौपदी मुर्मू जीत गई एक तरफा, ठीक है। अब क्या हुआ, द्रौपदी मुर्मू में थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ मैं। द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, बात समझ रहे हो, ठीक है। और हमें आशा है कि हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है तो हमारी आदिवासी समाज के लिए काफ़ी काम करेंगी, ठीक है। इसलिए हमने इन लोगों ने आदिवासी समाज को महत्वपूर्ण दी कि भाई ठीक है, चलो आदिवासी समाज के विकास में काम हो जाए, इसलिए इनको बनाया गया, ठीक है। तो ये इस तरह से चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के। बस हमारी एक बार मैं छोटा सा रिपीट करता हूँ वापस से। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि हम आम लोग एक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि जाकर राष्ट्रपति चुनाव करता है, क्लियर है बात। और राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। और राष्ट्रपति सदस्य में राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद भाग नहीं लेती है। वो भाग क्यों लेती है, क्योंकि वो केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। जब वो 28 राज्यों में आ जाएगी तो उसको भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। राष्ट्रपति चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम होता है, यानी मतलब क्या है कि हर एक को वोट देना है, आपको ठप्पा मारना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जितने भी उम्मीदवार आपके खड़े हैं, ठीक है। और समानुपाती माध्यम से आपको वोट देना है, यानी 1 बाय 1 आपको वोट देना है, क्लियर है आपके पास। ठीक, कोई डाउट हो, कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपका जल्द से जल्द कमेंट में आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अगली बार आपको बताऊंगा राष्ट्रपति पर
चुनाव हो गया, ठीक है, शपथ भी मैंने लास्ट में दिवा दी थी, चुनाव हो गया। अब मैं बताऊंगा राष्ट्रपति को पर महाभियोग किस तरह लगाया जाता है। महाभियोग मतलब क्या, अगर राष्ट्रपति अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है और यह देश के जो पैसा आया उसको गलत काम में लगा रहा है तो उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। और महाभियोग किस तरह से लगाना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।